नैयर साहब जी का हार्दिक स्वागत करता हूं, जिन्होंने हमारे बाढ़ में आने का कष्ट किया। तो मेरी बाढ़ की जनता से तहे दिल से आपका धन्यवाद करती है। और मैं आपसे यही उम्मीद चाहूँगा कि हमारी जो भी बाढ़ की जनता है उसको अपने विचार उनके साथ साझा करें। तो पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा ठाकर साहब जी से कि वो मंच पे आएं और अपने विचार साझा करें। स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आपसे भगवान महामाई से, माता जी से प्रार्थना करूंगा कि आप पर सदा कृपा दृष्टि बनाए रखे। आपने यहाँ पहला ही प्रोग्राम जो मंदिर में किया और कांग्रेस पार्टी का मंदिर से शुरुआत, श्री नीरज नैयर की शुरुआत जो मंदिर महामाई के मंदिर से हुई। तो हम चाहते हैं कि जिस पर्पज को लेके हम यहाँ आए हैं और जिस पर्पज से हमने शुरुआत की है वो हमारी महामाई पूरा करेगी और हमें कामयाब बनाएगी। मैं श्री धन सिंह जरियाल जो हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं उनसे प्रार्थना करता हूं कि दो शब्द वो यहाँ पे अपने सबके सामने रखें। मैं जिला अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी श्री नीरज नैयर का यहाँ प्रधान पर हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। डॉक्टर साहब, ठाकुर जी और अन्य सब जो भी साथ आए उन सभी का यहाँ की जनता की ओर से, अपनी ओर से हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। नैयर साहब, ये हमारी एडजॉइनिंग पंचायत है और यहाँ की जो जनता हो बड़ी भोली भाली और गरीब है। इन्होंने आपके साथ जो वादा किया था, आपने जो इनको वादा दिया था वो अपने पूरा किया है। इनकी डिमांड थी कि हमारे यहाँ जो है रोड पहुँचनी चाहिए। आपके टाइम में ये रोड का काम चला हुआ था और आज ये संपन्न भी हो गया है। तो मैं आपसे आगे भी उम्मीद रखता हूँ कि इनकी जो डिमांडें होंगी लोकल या इनके जो अपने मेरे पास तो अभी कोई इनके कोई ऐसा चार्ट नहीं है कि ये क्या चाहते हैं, पर फिर भी जो इनकी डिमांडें होंगी उनको आप फुलफिल करेंगे, मेरी ये उम्मीद है। पहले भी लोगों ने आपको पूरा समर्थन दिया पर कुछ कमियां हमारे से ही रह गई हैं। तो अब वो कमी हमने जो है आप जो है बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना और इनको जो है हमने अपना पूरा समर्थन दे करके आगे शिमला भेजना है, जहाँ हमारी आवाज कोई बुलंद कर सके और इन जैसे परिश्रमी और ईमानदार हमारे प्रतिनिधि वहाँ जाएंगे तभी हमारा जो है इलाके की गवर्नमेंट होगी। मुझे यहाँ की डिमांड के बारे में इतना ज़्यादा पता तो नहीं है, पर मैं एक आपसे निवेदन करूँगा कि ये महामाई के मंदिर में हम आए हैं तो अच्छी जगह है, ब्यूटीफुल जगह है, तो इसको थोड़ा टूरिज्म की दृष्टि से इसको उस मैप में लाने की कोशिश करें कि यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है मेन रोड से, तो यहाँ जो है टूरिस्ट आकर के थोड़ा यहाँ एक्टिविटी यहाँ आए तो यहाँ की जनता को जो है इसका जो है भरपूर समर्थन मिल सके। बाकी इनके स्कूल का बिल्डिंग का काम तो चला हुआ, पता नहीं इनके पास बजट है कि नहीं है, ये खुद बताएंगे। और ग्राउंड का काम भी चला हुआ है और जो कुछ कमी रहेगी वो आपसे फिर निवेदन करेंगे कि आप इसको पूरा करेंगे। धन्यवाद। जी आपका यहाँ पर हार्दिक स्वागत है। आप हमारे बीच आए, हमें बहुत अच्छा लगा। और आगे जो हमारा कुछ महिला मंडल का एसएसआर की हमें भवन अगर बना दिए जाए तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप करेंगे क्यों नहीं करेंगे? हाँ जी, और कोई समस्या आपके इलाके की? और पानी की सर, हमारे पानी समस्या नहीं आता है जी। अच्छा, तो नलके वगैरह लगे हुए हैं? नल लगे हुए हैं मगर जैसे पानी सर कभी आता है कभी चला जाता है, तो ये भी प्रॉब्लम है। पानी जो ना याद नहीं है, बस 5 खुलवाए थी पहली।
यहाँ पर पधारे हुए सारी हमारी बहनें, मेरे युवा साथी, मेरे भाई बुजुर्ग और न्यू जनरेशन की जितने भी छोटी बच्चियां हैं, हमारे यूथ के लड़के हैं, आप सबका इस खूबसूरत प्रांगण में और महामाई के प्रांगण में और यहाँ पधारने पर आपका धन्यवाद। आपने जो समय निकाल करके हमें यहाँ पे बुलाया, हम इसका बात ऐसी है, सिंगी पंचायत जो है ये पूरी आज से 10-15 साल पहले जो थी बिल्कुल ऑन फुट चलना पड़ता था। रोड का कोई भी प्रावधान नहीं था, यहाँ पे रोड का कोई भी प्रावधान नहीं था। जब हर्ष महाजन जी या सागर चंद्र नैयर जी पहले चुनाव लड़ा करते थे तो यहाँ पे रोड का कोई भी प्रावधान नहीं था। छोटी सी रोड बनी थी, उसमें ही छोटी गाड़ियां आती थी, बस का कोई प्रावधान नहीं था। ज्यों ही कांग्रेस पार्टी की सरकार आई और 92 के बाद जब पूर्व मंत्री हर्ष महाजन जी मंत्री बने, पार्लियामेंट सेक्रेटरी बने, तो रोड को वाइडिंग करने का उन्होंने वादा किया कि हम जो है सिंगी में रोड पहुंचाएंगे और सिंगी तक जो बस पहुंच गई। आपको बता दूं कि सिंगी से कोलड़ी का जो रोड था उसमें फॉरेस्ट लैंड थी और इतने पेड़ थे कि भी जो भी जाता था वो बोलता यहाँ रोड तो बन ही नहीं सकता है। देखा अफसरों को अपने घर में बुला करके और सख्त निर्देश दिए कि या तो आप अपनी ये काम सौंपा गया। उन्होंने इतने जोर शोर से काम चलाया कि रोड दिन में कम और रात को ज्यादा बनाया गया, तब जाके ये रोड कोलड़ी पहुंचा था। जहां तक सिंगी पंचायत की बात है तो सिंगी पंचायत में भी उसी टाइम जो रेडा नाला से मेरे ख्याल कोई डेथ डूथ हुई है, वहां कोई फल लेके जाना है उसने, तो उसने कम से कम भी तो भाई साहब के कोई शिमला के कोई 10 चक्कर लगाए और जो डुरेटा टू गनोड़ी का रोड है उसको सैंक्शन कराया। सैंक्शन तो नहीं हुआ था क्योंकि फॉरेस्ट लैंड थी, उसके लिए जो हो FRA कमेटी बनती है, उसके से फॉरेस्ट की क्लियरेंस लेना पड़ती है। मगर हर्ष महाजन का आशीर्वाद था, पीछे से उनका हाथ था, तो आस्ते आस्ते रोड बनता रहा, काम चलता रहा और रोड जो है वो अब गनोड़ी तक पहुंच गया। जहां तक समूही के रोड का प्रश्न है, समूही के ये PSC चनेट टू द्रमटा दड़ोगा, इस रोड के लिए मैं आपको बता दूं नीरज नैयर और मैं और आपका बिट्टू प्रधान कम से कम भी तो इसके लिए कोई 100 बार बिट्टू प्रधान नीरज नैयर के घर में आके इनको तंग करता था। इतना तंग करता था कि कोई साहब नहीं कि कुछ नहीं मिलेगा, हमें रोड चाहिए। इसने वो बेचारे DFO साहब जो थे डलहौजी में लगे हुए, बाई चांस ही वो नीरज नैयर जी के बड़े फ्रेंड थे, दोस्त थे और दोस्ती की हमने पूरा फायदा उठाया। बिट्टू ने मेरे को फोन करना, मैंने इनको करना, हमने गाड़ी में बैठना और डलहौजी पहुंच जाना और डलहौजी में जाकर DFO के पास हमने जाके क्लियरेंस के लिए वो फाइल जो थी वो बड़ी मुश्किल से कैसे उसको फाइल को निकालने के लिए भी कम से कम 6 महीने लगे। सरकार मारी, मंत्री मारे, मगर फिर भी ये रोड बनाने में कोई ऐसी बात नहीं है कि रोड ऐसे ही बन जाता है। रोड के लिए बड़ी मेहनत करना पड़ती है, बहुत
दिन में तारे दिखाने वाली बात होती है। आज आपके सामने नीचे से लेकर ऊपर तक जो गाड़ी आ गई, हमने भी वायदा किया था कि समूही रोड बनेगा तो हम यहाँ पहुंचेंगे। आज जो आपको आपको बधाई है इसकी, आप इस बधाई के पात्र हैं। तो मैं ये बात आपसे साझा इसलिए कर रहा हूं कि आज भारतीय जनता पार्टी के लोग जो हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के सदर विधायक हैं, वो बोलते हैं हमने वो रोड बनाया, वो रोड बनाया, वो रोड बनाया। वो कितने रोड बनाए? बोलते कांग्रेस पार्टी ने तो किया ही नहीं कुछ भी। वो बाहर है, बाहर क्या बात कर रहे हैं, किया ही नहीं कुछ भी। अरे जिस रोड से आप जा रहे हैं, जिस स्कूल पे आप जा रहे हैं, जिस प्लस 2 स्कूल में आप जा रहे हैं, जिस कॉलेज में जा रहे हैं, वो किसने बनाए? कांग्रेस पार्टी ने बनाया। सिंगी पंचायत की बात करूं मैं, सिंगी पंचायत में जो है दरोगा मिडिल स्कूल कांग्रेस पार्टी ने दिया, सिंगी हाई स्कूल कांग्रेस पार्टी ने दिया, नीचे छबरी में बना स्कूल वो कांग्रेस पार्टी ने दिया, कोलड़ी में बना स्कूल कांग्रेस पार्टी ने दिया। कमाल की बात है, फिर बोलते कि ये कांग्रेस पार्टी ने कुछ नहीं किया। और मैं आज आपके माध्यम से, इस स्टेज से, इस मंच से ये इनको भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदे, सदर विधायक और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री से आग्रह करूंगा कि अगर आप डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं तो ठीक है, जो रोड रुका हुआ है कोलड़ी से बनेटू, बनेटू से आगे चील बंगला तक रोड बना के देखूं, मैं आपकी फेवर करूंगा। बनेटू से लेकर चील बंगला तक बस को पहुंचाओ। मैं इस मंच से जहां भी मंच लाऊंगा मैं आपकी तारीफ करूंगा कि इन्होंने ये काम सबसे बढ़िया किया। बना के दिखाए कोई रोड, ऐसे बन जाते हैं। रोड के लिए बहुत में अफसरों के चक्कर लगते हैं, FCA के केस बनते हैं, शिमला जाना पड़ता है, धर्मशाला जाना पड़ता है, शिमला जाना पड़ता है, दिल्ली जाना पड़ता है, तब जाके काम जो है होते हैं। और आप बोलते हैं कि भैया हमने ये कर दिया, वो कर दिया। जब हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार आई थी तो मात्र 2200 या 2300 किलोमीटर सड़क थी। आज कांग्रेस पार्टी ने आज तक 46,000 किलोमीटर हिमाचल प्रदेश में सड़कें पहुंचा दी हैं। 46,000। अगर इन्होंने जो कोई 50 किलोमीटर सड़क बनाई होगी, वो भी कोई 3 किलोमीटर यहाँ, 2 किलोमीटर वहाँ, 5 किलोमीटर वहाँ, तो वो टोटल कुल मिला के 50 किलोमीटर भी नहीं बनती है। कहाँ की वाह भाई लूट रहे हैं, कहाँ की वो फुलझड़ियों के गुलछरे उड़ा रहे हैं जी। बाकी आप देखो, हमारी कंस्टिट्यूएंसी जो है वो परिहार से शुरू होती है, जटकरी तक जाती है, राख तक जाती है। प्रथा में जितने भी स्कूल खुले हैं, कॉलेज खुले हैं, स्कूल खुले हैं, प्राइमरी स्कूल खुले हैं, मिडिल स्कूल खुले हैं, कांग्रेस पार्टी की देन। आप ये बता दें, 4 साल के गैप में ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तामझाम इनके पास पूरा है, एडमिनिस्ट्रेशन इनके पास है, सरकारी तंत्र इनके पास है, मंत्री इनके पास हैं, मुख्यमंत्री इनके पास अपने हैं, और डबल इंजन की सरकार भी इनके पास है। दिल्ली में भी सरकार इनकी है, और हिमाचल में भी सरकार इनकी है, और चंबा में विधायक भी इनके हैं। अरे भाई, बेरोजगारी को देखो, एक पंचायत में 100 से ऊपर लड़का जो बेरोजगार है। आपने कोई इन लड़कों के बारे में कोई भी प्रोग्राम नहीं बनाया, कोई कंपनी लाते, कोई इंडस्ट्री लगाते, कोई बड़ा इंस्टीट्यूशन लगाते, कोई यूनिवर्सिटी खोलते, तो इनको बेचारे को कोई रोजगार तो मिलता। ऐसा तो है नहीं। मैं कल भी बता रहा थी, वो बड़ौदा में 100 बीघा जगह थी, तो इन्होंने जो वहां बेडू फार्म खोल दिया, 5 बंदे को रोजगार नहीं मिला। हम धन्यवाद करते हैं उनका, सागर चंद नैयर जी का, जो अपने टाइम में एजुकेशन मिनिस्टर थे, तो उन्होंने सरू में JBT का इंस्टीट्यूट खोला था, जिसमें
हमारे चंबा ही के और खास कर इस इलाके के और पूरे डिस्ट्रिक्ट चंबा के कम से कम 200 बच्चा जो है 1 साल का निकलता है, तो वो रोजगार वो किसने दिया? कांग्रेस पार्टी के मंत्री रहे सागर चंद नैयर, इनके पिताजी ने वो इंस्टीट्यूशन खोला था। तो हर साल जो है 200 लड़का लड़कियां वहां से निकल रही हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ा रोजगार है। हम बधाई के पात्र हैं और हार्दिक धन्यवाद करते हैं किसका? श्री हर्षवर्धन जी का, जिन्होंने तन मन और धन लगा के पॉलिटेक्निक सरोवर में खोला। और पॉलिटेक्निक में कम से कम भी तो आज जो 300 से 350 लड़का जो वो वहां पे अपनी डिग्री कर रहा है, डिप्लोमा कर रहा है। और रोजगार क्रिएट करने की व्यवस्था है, वो किसने किया? कांग्रेस पार्टी ने किया। बताए कोई? मैं पूछना चाहता हूं, बताए कोई कि कोई इन्होंने अपने टाइम में 10 साल पीके चौहान जी रहे, एमएलए रहे चंबा कॉन्स्टिट्यूंसी के, 4 और 5वां साल ये इनका हो गया, लगभग 15 साल कांग्रेस पार्टी का विधायक ही नहीं बना। फिर भी कांग्रेस पार्टी नीरज नैयर के सहयोग से मार्केट कमेटी के चेयरमैन थे, तो जितना तक काम हो सकता था हमने काम किया। चाहे रास्ते का काम है, कोई निहारे का काम है, कहीं सड़क का काम है, कहीं स्कूल का काम है, चाहे स्वास्थ्य का काम है, हमने किए, कांग्रेस पार्टी ने किए। जिस भी पंचायत में जाओ हमें चाहिए 4 सुविधाएं, सड़क, स्वास्थ्य, जल और एजुकेशन। इसमें अगर आप कुल मिलाकर सारे डेवलपमेंट को या विकास को नंबर देना चाहें तो 100 में से 90 नंबर तो कांग्रेस पार्टी के हैं। इनको पूछो, इनको बताओ, वहां से लेकर वहां तक आपने जो एजुकेशन का ले लो कि परिहार से लेकर और जटकरी तक आपने कितने स्कूल खोले, आपने कितने मिडिल स्कूल खोले, आपने कितने प्राइमरी खोले, आपने +2 कितने खोले, हाई स्कूल कितने खोले, पूछो इनको। ये तो बोलते हैं कि आपने किया ही नहीं कुछ भी, कांग्रेस पार्टी ने किया ही कुछ नहीं, 60 साल में किया ही कुछ नहीं। और मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि जिस मंच से ये बोलते हैं, जिस मंच या जिस स्कूल पर ये जाते हैं, वो पहुंचे कैसे बनते, वहां पहुंचना कैसे हुआ? कांग्रेस पार्टी ने रोड बनाई तभी पहुंचा ना वहां पे। जिस स्कूल में वो एनुअल फंक्शन कर रहे हैं और वो मुंह फाड़ फाड़ करके बोल रहे हैं कि भाई कांग्रेस पार्टी ने 60 साल में किया ही नहीं कुछ भी, वो स्कूल किसने दिया? कांग्रेस पार्टी ने दिया। हमारे जो मंत्री थे उन्होंने दिया। प्राइमरी से मिडिल किया, मिडिल से जो है वो +2 किया, वो कांग्रेस पार्टी ने किया। आंगनबाड़ी, बालवाड़ी, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि सागर चंद नैयर के टाइम में हमारे चंबा में लगभग 2000 से भी ऊपर लड़का रोजगार में लगा है। 2000 से ज्यादा लड़के जो रोजगार में लगे, उसमें लड़के भी और लड़कियां भी हैं। सागर चंद नैयर के टाइम की बात है। सीधे पीडब्ल्यू में जो पीडब्ल्यू हो गया, आईपीएच हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, इवन देन बैंक तक दिए और लोग लगे हैं। जब हर्ष महाजन जी आए तो रोजगार जो क्रिएट करना पड़ते हैं, उनके पास एनुअल डिस्पेंसरी का महकमा था। 70 और 75 बंदे जो हैं उसमें लड़कियां और लड़के जो है वो फार्मासिस्ट लगे हैं। वो हर्ष महाजन ने चंबा कॉन्स्टिट्यूंसी के लगाए। वो किसने क्रिएट किया रोजगार? कांग्रेस पार्टी ने किया, हर्ष महाजन ने किया। आपको बता दूं कि जब वो उनके साथ एक और एडिशनल महकमा था, वो कौन था? हाउसिंग बोर्ड का। तो हाउसिंग बोर्ड में 11 पोस्टें थी जेई की। तो महाजन साहब ने 11 का 11 लड़के जो चंबा के लगाए। आज वो मजे से अपनी फैमिली पाल रहे हैं, बच्चे पाल रहे हैं, अच्छी सैलरी ले रहे हैं, हैंडसम सैलरी ले रहे हैं। तो वो कांग्रेस पार्टी की देन है, वो हर्ष महाजन की देन है। जब वो चेयरमैन कोऑपरेटिव बैंक के अभी पीछे भी बने
तब भी उन्होंने रोजगार के साधन जो क्रिएट किए। कैसे? जगह जगह उन्होंने ब्रांचें खोल दी, चाहे साव की बात है, कोई चंबा की बात है, कोई सरौल की बात है, कोई रायनगर की बात है, कोई पाथरी की बात है, कोई गणखेत की बात है। जहां भी ब्रांचें खोली वहां पे बाबू भी लगे, क्लर्क के भी लगे, पीएन भी लगे, चपरासी भी लगे, और जिन्होंने बैंक वाले ने अकोमोडेशन ली उनको बेचारे को किराया भी मिला। तो ये होते हैं क्रिएटर, साधन, रोजगार के साधन, इसको बोलते हैं रोजगार के साधन। आप बताओ, हम बोलते हैं हमारे पास चंबा कॉन्स्टिट्यूंसी में कम से कम सब कुछ लगा के कम से कम 10,000 एम्प्लॉइज है, अनएम्प्लॉयमेंट यूथ हमारे बेरोजगार है। लगाओ आप 5,000 लड़कों को कहीं भी करो ये कोई पोस्टें क्रिएट, हम आपके साथ चलते हैं, हम आपकी तारीफ करते हैं कि ये काम इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। हम हर स्टेज से उनकी तारीफ करेंगे अगर ऐसा काम करेंगे तब। अब ये बोलते हैं हमने रोड बनाए, अरे भाई रोड तो जो भी रोड बना है वो कांग्रेस पार्टी के टाइम में बना है। चाहे रोड प्रयाग से लो, वो कांग्रेस पार्टी की, प्रयाग से लेकर चंबा तक कांग्रेस पार्टी की देन है, उस टाइम का रोड बना हुआ है। चाला पंजो बना वो कांग्रेस पार्टी के टाइम में बना, खबर पंजो बना वो कांग्रेस पार्टी के टाइम में बना, पंजो चील बंगला बना वो कांग्रेस पार्टी के टाइम में बना। और जो गाड़ी, छोटी गाड़ी चील बंगला से कोलड़ी जाती है, कोलड़ी से चील बंगला जाती है, वो भी कांग्रेस पार्टी के टाइम में ही बनी है। इन्होंने तो बनेटू से लेकर चील बंगला तक बस नहीं पहुंचाई, वो कांग्रेस पार्टी। ये बोलते हैं ना ना हमने बनाया, हमने वो भाई आज से 15 साल पहले मैं चाला से पंजोर को गाड़ी लेके जाता था, और पंजोर से चील बंगला भी मैं गाड़ी लेके जाता था, और चील बंगला से कोलड़ी में गाड़ी लेके जाता था। कौन सा रोड बनाया? हाँ, आप उस रोड पर बसें चला दो तो हम आपको मानेंगे कि ठीक है, आपने जो हमने रोड छोटा बनाया था आपने बड़ा बना के जो गाड़ी चला दी, बसें चला दी। तो ऐसा तो है नहीं। हम आपकी तारीफ करेंगे, तारीफ इनका एक ही फंडा है कि भाई आपने किया ही कुछ नहीं, वो किया ही कुछ नहीं, बस एक ही बात लेके चले हुए। वो आप भी तो कांग्रेस पार्टी में थे, तो आप जब कांग्रेस पार्टी में थे तो आप भी तो राजा साहब के साथ मिले, आपने ही हो सकता 2-4 स्कूल आपने भी खुलवाए हो। पिछली प्रोग्रेस आपकी ठीक थी, मगर अभी की प्रोग्रेस आपकी कुछ भी नहीं है। आप अपने मुंह मिठू मत बनो, लोगों के काम करो, लोगों के तभी आप दिल में उतरेंगे जब हम काम करेंगे। अब नीरज नैयर जी हैं, स्पष्ट आदमी हैं, सादे आदमी हैं, अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, पढ़े लिखे इंसान हैं, झूठ बोलने का इनका बिल्कुल कभी भी ये झूठ नहीं बोलते हैं। हमें चाहिए कि सब रल मिल करके और जो है इनका आने वाले समय में साथ दें और कांग्रेस पार्टी को भारी से भारी बहुमत से वोट देकर नीरज नैयर जी को अपनी विधानसभा क्षेत्र, अपने क्षेत्र की तरफ से शिमला में बिठाएं। फिर देखो तो आप डेवलपमेंट क्यों नहीं होती है। डेवलपमेंट मादा होना चाहिए, जोश होना चाहिए, झूठ बोलना नहीं चाहिए, मुद्दे पर बात करो। बात कोई भी करनी है मुद्दे पर होना चाहिए। ये नहीं कि उधर वो कर दिया, मैंने ये करा दिया, ये कर दिया, इन्होंने वो कर दिया, ये कर दिया। मगर ऐसा है कि बात मुद्दे पर करो, स्पष्ट बात करो और मुद्दे पर बात करो। हमने जो बोला ना आपको कि हमने स्कूल खोले तो खोले, हमने जो बोला जो रोड बनाया तो बनाया। ये रोड समूह रोड जो है बरमौरी साहब नीरज ने जबरदस्ती लाए यहाँ पे, फॉरेस्ट मिनिस्टर थे और इन्होंने जबरदस्ती उनको ला करके और उनसे जो वो फाउंडेशन स्टोन रखाया ताकि जरा फॉरेस्ट वाले भी, वो फॉरेस्ट मिनिस्टर थे, जरा चींचान नहीं करना। तो उन्होंने जो फाउंडेशन स्टोन रखा तो आगे जो और आपको अवगत कराएं अपने कांग्रेस पार्टी के बारे में। उनके साथ आए हुए हमारे ठाकर साहब जो हमारे सीनियर लीडर है, उपाध्यक्ष है कांग्रेस पार्टी के डिस्ट्रिक्ट के, और हमारे जनरल सेक्रेटरी जो हमारे जो डिस्ट्रिक्ट की जो रीढ़ है, रीढ़ की हड्डी होती है हमारे जनरल सेक्रेटरी श्री हमारे
राणा जी आए हुए हैं, इसके साथ जो हमारे जनरल सेक्रेटरी है भानु प्रताप जी आए हुए हैं, प्रेस सेक्रेटरी हमारे दीपक जी हैं, यहाँ के प्रधान हमारे महेंद्र जी है, यूथ है, जो बुजुर्ग है, भाई बहन, मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ। आज आपने हमें यहाँ बुलाया, मैं तो पहली बार यहाँ आया हूँ, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी जगह है यहाँ पे। और यहाँ पे आके एक चीज, जो हमारे चंबा के विधायक है श्री पवनेर जी, वो हर जगह जाते हैं कि मैंने ऐसा किया, कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया। कांग्रेस ने 70 साल में वो किया, जहां आप जा रहे हैं, जिस रोड पे आप चलते हैं, वो कौन बनाए हैं? कांग्रेस ने ही बनाए हैं। जिस स्कूल के ये उद्घाटन कर रहे हैं जाके, उसको नींव किसने रखी? कांग्रेस सरकार ने रखी। वेटरनरी हॉस्पिटल ले लो, या यहाँ के मैं अभी पता कर रहा था कि जितने भी स्कूल खुले हुए हैं वो सारे के सारे स्कूल जो है कांग्रेस पार्टी की ही देन है। हाल ही में आपका ये मिडिल स्कूल बन रहा है, ये हमारी इंजीनियरिंग की ही देन है। इनके समय में ही ये स्कूल का जो अपग्रेड किया गया था मिडिल स्कूल के लिए। तो मैं पूछना चाहता हूँ, कोलडी रोड से आगे क्यों नहीं रोड जा रहा है? क्या कारण है इसका? अभी हाल में इन्होंने क्या किया, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने बीच में रोड जीप रोड है और आगे जाके देखो बस का रोड बना दिया और बड़ी टारिंग टूरिंग करके कर दी। क्या वहाँ हेली टैक्सी चला दी पीडब्ल्यूडी वाले ने? पहले तो रोड तो ठीक कर लो, फिर आगे जाके बनाओ। बीच का रोड इन्हें छोटा रखा, आगे बड़ा बना रहे हैं। ये कौन सी इंजीनियरिंग कर रही है पीडब्ल्यूडी वाले, ये पता नहीं है। ये सारे जो है विधायक के दबाव पे आके ऐसे काम किए जा रहे हैं। पीडब्ल्यूडी का तो ये हाल है, जहां जहां इन्होंने उद्घाटन किए हैं अपना पवनेर जी ने, वो पैसा कहां से आया? 4 साल में इतना पैसा नहीं आता। किसी चीज का प्लान बनाना पड़ता है, स्कीमें बनाना पड़ती हैं, तो वो पैसा जो है हमारी सरकार ने, जिससे हमारी सरकार कांग्रेस सरकार थी, उस टाइम के जो प्लान बने थे, वो पैसा जो है पाया, उसका उद्घाटन जो है श्री हमारे विधायक जी कर रहे हैं। वो हमारी कांग्रेस की ही देन है, ना कि बीजेपी की देन है। वेटरनरी ले लो, हर जगह जितने भी वेटरनरी के स्कूल खोले गए, डिस्पेंसरी सभी कांग्रेस ने खोली हुई है। एग्रीकल्चर का ले लो, एग्रीकल्चर का तो ये हाल है चंबा में। मैं देख रहा था गांव गांव में अभी तक मेरे नहीं लगता कोई यहाँ कोई आया और लैब टेस्टिंग के लिए, मुझे नहीं लगता किसी ने आगे यहाँ एक भी आपकी टेस्टिंग की हो मिट्टी की। 90 लाख की जो एक वैन आई हुई है इस टाइम राजपुरा में खड़ी हुई है, किसकी देन है? कांग्रेस की देन है। कांग्रेस ने वो दी थी, इनसे वो भी नहीं चलाई जा रही है। वो इसलिए दी थी कि गांव गांव जाके जो आपकी जो मिट्टी है खेतों की, वो उसको टेस्ट करें, इसमें कौन सी फसल बीजी जाए, कौन सी खाद डाले जाए, ताकि आपकी जो फसल है वो अच्छी हो। आप देखते हो ना, कभी आप बीज डालते हैं वो फसल ठीक नहीं होती है, तो आप बोलते हैं कि बीज खराब है। बीज खराब नहीं होती है, इसमें कौन सा खाद डाला जाती है, क्या कमी है खाद, इसकी बीमारी कौन सी है, ये डालना पड़ता है, इसकी टेस्टिंग करना पड़ती है। तो आज तक वो वैसे की वैसी राजपुरे में खड़ी हुई है। इनके जो एडी होते हैं, जैसे डॉक्टर होते हैं ना आदमी के, इनके एग्रीकल्चर के भी डॉक्टर होते हैं। चंबा की 5-6 पोस्ट है, आपकी मंगला में पोस्टिंग खाली पड़ी है, बैला में खाली पड़ी है, कुरा में खाली पड़ी है, कीड़ी में खाली पड़ी है, सिल्ला घराट में खाली पड़ी है। जितनी भी पोस्टें हैं, चनेड़ में अभी मेरे ख्याल हाल में है नहीं है, मुझे नहीं पता, पर मेरे ख्याल ये भी खाली पड़ी है। सारी की सारी पोस्टें चंबा की जो है खाली पड़ी है। तो मैं पूछना चाहता हूँ विधायक से, ये बोलते हैं कि हमने इतना काम किया कि 70 साल हॉर्टिकल्चर की जरूरत होती। मैं देखता हूँ यहाँ पे कितने अच्छी हैं, यहाँ पे हॉर्टिकल्चर के लिए हॉर्टिकल्चर वाले आपके पास आए नहीं आए? ये किसका काम है? हमारे एमएलए का काम है। उनको चाहिए था कि गांव गांव उनको ऑफिसर को भेजो, ना कि ऑफिस में बैठाओ उनको। तो मैं ये भारतीय जो जनता पार्टी है, ये बात झूठे वादे करती है। रोजगार देख लो, कांग्रेस जो जितने भी रोजगार है कांग्रेस देती है, बीजेपी ने कभी रोजगारी दी, कभी रोजगार नहीं दिया। अभी हाल में उन्होंने इलेक्शन लड़ा तो उन्होंने 3000 करोड़ 2000 करोड़ जो है नौकरी देने के वादे किए थी। क्या किया? वादे तो क्या और रोजगारी पैदा कर दी। तो अभी जितने भी 70 साल में इन्होंने हमारे कांग्रेस ने बनाए हुए थे हर डिपार्टमेंट, जो भी डिपार्टमेंट थे ये बेच रहे हैं। जो बेच कहां से रहे हैं? अगर 70 साल में कांग्रेस ने अगर बनाया नहीं होता तो ये बेचते कहां से? तो मैं सभी भाई बहनों बच्चों और साथ के यूथ से ये आग्रह करेंगे, इनके उसमें नहीं आना। ये जो झूठे वादे करते हैं, ये कभी भी वादे इनके, जो भी वादे करते हैं उल्टे ही चलते हैं इनके। तो आज जो प्रोग्राम है, खासकर जो प्रोग्राम हमारा ये मेंबरशिप अभियान के लिए रखा गया है, मेरा सभी भाई बहन बुजुर्गों से एक अनुरोध रहेगा कि जो हमारी जो कांग्रेस की मेंबरशिप चली हुई है, इसमें बढ़ चढ़ कर भाग ले।
इससे पहले हमारे सुदर्शन ठाकुर जी ने आपको डिटेल में बता ही दिया है, तो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। आमंत्रित करता हूं श्री नीरज नैयर, प्रत्याशी चंबा कांग्रेस हल्का। अच्छा, आज जड़ी हमारी बहने माताएं, हमारे बुजुर्ग जड़े इतने अज होली का मौका है, फिर भी तुसी लोग मुझे सुनने वास्ते इतने आए, मैं तुसा का धन्यवाद करना चाहता। आज के दिन तुसी सारे आए इकट्ठे हुए, कने हमारे संजू जी ने मिलते रहते मुझे थले आंदे जाते, मेरी मिसेज जड़ी वार्ड मेंबर है। बाकी यार माफ करना सारे दे ना समूह यूथ क्लब जड़ा है, यूथ इतने का जो लिवे करता है, सारे इतने इकट्ठे हुए दिन। हालांकि आज होली का मौका है, मैं सारे जो पहले था होली दे इस पावन मौके पर तुसा सारे जो बड़ी बड़ी बधाई लाना चाहता अपने पास का। कने मेरे कने मंच ऊपर हमारे ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष करतार ठाकुर जी, कने हमारे जनरल सेक्रेटरी हमारे डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के सुदर्शन ठाकुर जी, बड़े पुराने इस इलाके अंदर आते जाते रहते। सेम कने हमारे नरेश राणा जी जनरल सेक्रेटरी, ये हमारे कने हमारे अपना नीचे चनेर से हमारे साथ आए हैं, इन्होंने भी अभी यहाँ भाषण दिया। बिंदर जी का ना तो मैं नहीं रखे, तुसां दे प्रधान हैं इस टाइम, तो सारे का मैं धन्यवाद करना चाहता। हर जगह आजकल मैं पंचायत दौरे करे करता। पिछली बारी में जो 25 दिन का समय मिले दिया, मात्र 25 दिन में जो मिले थे, 25 दिन का टाइम दिया। पंचायत थी 47। पहले क्या किया, पहले 2 दिन तक मैं एक पंचायत अंदर डोर टू डोर की कन्वेंसिंग। फिर मैं देखा ये था, इस हिसाब करे था एक पंचायत अंदर मेरे 6 दिन लगी जाने, तो मैं मिलना किया सारे जो फिर जल्दी अंदर सड़का असी मीटिंग की, तुम्हारे बिच नहीं आई सके तो ये सड़क भी नहीं थी। खैर फिर भी बिना मिले थे, उसके बावजूद भी तुसी सारे ने इतना मान सम्मान दिते, मुझे वोट पाए। मैं मात्र 1875 वोटा का मैं हारिया पिछली बारी, यानी कि तकरीबन कोई 950 वोट, बड़ा बड़ा फासला नहीं थिया पिछली बारी। एक तो ये थिया कि भाजपा की लहर भी थी कुछ, ये भी एक चीज थी। तब पहली बारी खड़े होने के बाद भी मुझे बड़े अच्छे वोट तुसा लोगों ने बड़ा आशीर्वाद दिते। मैं तुसा लोगों का कभी भी जरा ये एहसान है मेरे पर तुसी किते, मैं कभी ये भूल ही नहीं सकता। कभी मैं तुम्हारे बिच अंदर हमें आंदे जाते रहना। मेरे का पूर्व जड़े वक्त है इन्होंने सारी डिटेल अंदर तुसा सारी चीजा जड़ी तसी रखी, सड़का, स्कूल, डिस्पेंसरियां, अलग अलग चीजा। प्रमुखतम अगर तुसी देखो तो ये सारी चीजा जड़ी कांग्रेस पार्टी की देन है। सारी चीजा अंदर हमारे तुसी टीवी अंदर दिखते हैं रोज, हमारे जड़े चंबे के विधायक हैं से हमेशा एक लाइन कभी बोलना नहीं भूलते कि भाई जड़ा पिछले 70 साल कांग्रेस ने काम नहीं किया से मैं 4 साल अंदर करी रखिया, उसका ज्यादा मैं 4 साल अंदर करी रखिया। तो मैं तुसा जो एक चीज बोलना चाहता, पहली गल चंबा कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे अंदर आदरणीय हाशिम महाजन जी रहे किन्ने हुए 25 साल हुए, तो 70 साल अंदर 25 साल कांग्रेस का विधायक रहे इतने। उसके अलावा पहले बीजेपी के विधायक रहे, चाहे आदरणीय किशोरी लाल जी रहे, उसके बाद आदरणीय पीके चौहान जी रहे, उसके बाद अवे आदरणीय पवन नैयर जी 4.5 साल उन्हें जो हुई है। पिछला इतिहास भी तुसी दिखी ले, बोलने का पहले कुछ नापी तोली के बोलना चाहेगा, सोची समझी के बोलना चाहेगा। तो खैर जड़े भी कम चंबा कॉन्स्टिट्यूएंसी अंदर हुए होंगे, जड़ा भी आदमी इलेक्शन लड़ी के आंदा से कम करने वास्ते आंदा, पर तुसी अगर तुलना करो तो कांग्रेस के टाइम अंदर बहुत बेहतरीन काम हुए। 80-20 का रेशियो असी कांग्रेस विधायक जो दे सकते बीजेपी के तुलना अंदर। कने विधायक जड़े अबे से बोलते कि पिछले 60 साल कुछ होया ही नहीं, तो इसका मतलब ये बोले करते इन जड़े भाजपा के विधायक पहले रहे 20-25 साल, उन्होंने भी कुछ नहीं कमाया।
मतलब अपने विधायका बारे बोले करते हैं कि उन्होंने कुछ नहीं किया कि जो कि अज तक 25 साल ही रहे, बाकी का टाइम इन्हेरे विधायक ही रहे। बिच अंदर कभी कभी ये भूल जाते कि ये भाजपा अंदर इन, कांग्रेस अंदर इन, भाषण अंदर। खैर क्या बोलना, दिल की गल है, कई बार आई जाती मुंह पर। बाकी जिस पर आज असी चली के आए उस टाइम अंदर तुम्हारे ते प्रधान हुए करते थे बिट्टू सिंह ही, असी ना का जानते थे बिट्टू प्रधान। मेरे 5 साल जरा मैं एपीएमसी का चेयरमैन है, बिट्टू ने मेरी बड़ी बारी जान खाई। पहला जरा भाषण 2014 अंदर राजा वीरभद्र सिंह जी चंबे आए थे, चुगान अंदर उन्होंने भाषण देते दिया। मैं 14 सीनियर सेकेंडरी स्कूल खुलवाए, मैं तो एमएलए नहीं थिया, मैं कभी वोट नहीं थे मंगे थे। अबे मैं मिंदर का पूछे करता थी, मैंने मिंदर मुझे दसता सही, मुझे इतना पता है कि मैं 3 स्कूल 4 स्कूल सिंगी पंचायत अंदर खुलाए थी, इसे खुलाए को दिए तो इन्हीं मुझे दसिया कि भाई एक खुलाया थी फतेहपुर, एक ये सामने जरा स्कूल है ये अपग्रेड कराया, एक भलोली कराया, ठीक है। तो बाकी और भी सड़क है बिट्टू मेरे का पता नहीं क्या क्या कराई के ले गया उस टाइम, कोई डीसी का, कोई इतने का, कोई उतने का। तो मुझे पता नहीं था कि मैं इलेक्शन भी लड़नी है। पर एक गल है, जड़ा मेरे का घरे आया काम कराने वास्ते, मैं कभी नहीं उससे पूछा तू बीजेपी का है या तू कांग्रेस का है। मेरा यह मानना है कि गरीब आदमी की कोई पार्टी नहीं होती, जड़ा गरीब आदमी का काम करता वही उसेरी पार्टी बनी जाती। मैं इस नियत के नहीं चलता। मेरे का कोई भरमौर का भी आई है ना घरे, कोई हॉस्पिटल का काम है, मैं नहीं पूछता कि तू भरमौर का है कि मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी का है। जब मेरे एक फोन करने के लिए कुछ भला हो जाए तो फिर मेरा क्या जानता, मेरा क्या घसिया। इन्होंने करना चाहे था ये राजनीति अंदर आए, मैं कभी ये नहीं करता कि मुझे वोट पाया नहीं पाया, कोई गल नहीं है ना, इस बार नहीं पाया अगली बार पाई देंगे, दिखी के ता क्या होया, सारे में मुझे थोड़ी वोट पाने, दूसरी साइड भी तो पाने है ना। पिछली बारी रह गया मैं थोड़े वोटा का, अबे मैं बदले करना शुरू कर दिया कि वो जी होता दूसरी साइड चली गया से काम मैं नहीं करता। असी अच्छे काम करने वास्ते आए हैं, असी अच्छा काम करना है दिल वास्ते, दिला कने अच्छा जड़ा है काम करना है। पर एक गल जरूर है, जड़े हमारे बुरे दिन के साथी हैं जिन्होंने हमारे वास्ते इस 4 साल 4.5 साल जिन्होंने सदा भुगती, जिन्हें परिवारों के लोगों के ट्रांसफर हुई, तेरा तो ज्यादा ख्याल हमारे जो रखना ही पूना है। जिन्होंने बुरे वक्त अंदर बुरे वक्त साथी जड़े होंगे से याद रखना बड़ा जरूरी होंदा। पर इसका मतलब ये नहीं है जड़े साथी बाद अंदर जुड़ते उन्हें असी तिरस्कार करना, उन्हें भी असी काम करना है, असी काम करने वास्ते आए थे। बाकी सिंगी पंचायत है तुसा दी, इसका पहले अबे सारे ठाकुर साहब ने अपने हमारे ब्लॉक के अध्यक्ष करतार जी ने डिटेल अंदर सारी गल्ला जड़ी तुम्हारे सामने रखी है। मैं बोलना चाहता कुछ मुझे स्कूल याद है, मैं सीनियर सेकेंडरी स्कूल मंगला कराया, मैं सीनियर सेकेंडरी स्कूल सिला घराट कराया, मैं प्रोथे अंदर 10वीं कराया और 6 महीने बाद +2 कराई देते हैं। मैं तो वोट नहीं थी मंगे थे कभी, मुझे पता नहीं था मैं इलेक्शन लड़नी। मैं कोलड़ी +2 कराया, मैं कोल का +2 कराया, और पता नहीं कुदे कुदे कराया कि जो कि मेरे का प्रधान आंदे थी, मुझे थोड़ी पता थी मैं इलेक्शन लड़नी है। मैं इलेक्शन वोट वास्ते कभी काम नहीं किया उस टाइम अंदर। जड़ा आदमी मेरे का डिमांड लेके आया मैं उसे काम करने थी, पूरे दिल करने मैं कोशिश की थी। और आगे भी मैं तुसा एक यकीन दिलवाना चाहता कि जड़ा कुछ भी मेरे का हो ही पाऊंगा अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी सिंगी वास्ते भी ते चंबे कॉन्स्टिट्यूएंसी वास्ते भी, जो कुछ भी मेरे बस अंदर होगा मैं पूरी करने की कोशिश करनी। मेरे का मैं एपीएमसी का चेयरमैन थिया, मेरे एपीएमसी अंदर पोस्टा निकली पता नहीं मैं 10-12 मुंडे में एपीएमसी अंदर नौकरी लवाई रखे, आज इसे पक्के नौकर लगे रहे। तो बोलने का मतलब ठीक है, बिल्कुल सच्ची गल है। आजकल मैं वार्ड अंदर जाया करता है, मेरे दौरे लगे करते, तो मैं देखता सारे का जाती जड़ी जरूरी चीज है वो है जड़े हमारे यूथ है, जड़ा पढ़ी लिखी के 10वीं पास 12वीं पास ग्रेजुएट है पोस्ट ग्रेजुएट है, ये सारे लोग बेचारे नौकरी इन तो पे कर रहे हैं।
मैं जितने भी जानता लोग मिंजो बोलते नहीं साहब तुसी ਅਸੀਂ तुम्हारा साथ देना है पर एक गल है मेरा बच्चा है हमारे घर अंदर कोई सरकारी नौकर नहीं है मेरे बच्चे को कुछ तुसी नौकरी लाई दो मैं तुसा जो एक चीज बोलना चाहता जिन्ना कर मेरे अंदर जोर है जिन्ना कर मेरे अंदर शक्ति है मैं अपने पासे का कोई कोर कसर नहीं छड़गा कि जो कि नौकरी जड़ी लेने वाले से तकरीबन हर वार्ड अंदर मैं अपना अंदाजा लांदा 35 का 50 मुंडे कुड़ी हर वार्ड अंदर हैं 385 वार्ड हैं चंबे कॉन्स्टिट्यूएंसी अंदर उस हिसाब कने तकरीबन 15-16 हजार बच्चा जड़ा है चाहे मुंडे हों चाहे कुड़ियां हों से बेरोजगार हैं पढ़े लिखे थे भी हैं उसके बावजूद भी बेरोजगार हैं अब मैं तो तुम्हारे पीछे अंदर आया है वोट मांगने वास्ते मेरा क्या जाना मैं अगर जे मैं एक बार ही इलेक्शन जीतनी है तो मैं तो समझो यही बोलना कि सारे के सारे बच्चे में नौकरी लाई देने मेरा क्या जाना एक बार ही जीती जाना उसके बाद वापस तुम्हारे पीछे अंदर पैर किया रखना काम करना नौकरी लाना ये सारी जड़ी थी हमारे पूर्व के मुख्यमंत्री थी राजा वीरभद्र सिंह जी हमारे जो असी बड़े खुश नसीब थी कि हमारे जो उन्हें करे काम करने का मौका मिले राजा वीरभद्र सिंह जी ने अपने 5 साल अंदर 70,000 लोगों जो नौकरी का मौका देते हैं 2014 का लेके 2018-17 तक का आंकड़ा है सरकारी आंकड़ा उसके अलावा तो जड़ा है अब मैं तुम्हें मोटी मोटी गल्ला बोलना चाहता मैं कल विधायक जी की गल थी सुने करता पवन नैयर जी थी से गेरे थी ग्वाड़ पंचायत अंदर बोले करते थे पिछले 5 साल अंदर कांग्रेस ने क्या किया जहां मेरी सरकार थी मैं तो जो बोलना चाहता कि पिछले 14 साल का चंबे कॉन्स्टिट्यूएंसी अंदर कांग्रेस का विधायक ही नहीं है 14 साल हो गए हर्ष महाजन जी के जाने के बाद कांग्रेस का एक भी विधायक नहीं रहा चंबे कॉन्स्टिट्यूएंसी अंदर ते पवन नैयर जी बोले करते हैं कि पिछले 5 साल अंदर कांग्रेस ने क्या किया अरे विधायक ही नहीं दिया विधायक तो तुम्हारा दिया सरकार हमारी थी विधायक जड़ा दिया से भाजपा का दिया बीके चौहान जी थी उस टाइम अंदर ता हिसाब तुसी अपनी पार्टी का मंगो ना हमारे का की जो मंगे करते 14 साल राजा रामचंद्र भगवान जी को 14 साल का बनवास होया दिया बनवास ते चंबे कॉन्स्टिट्यूएंसी अंदर कांग्रेस जो 14 साल का बनवास हो गया अबे मेरी बहनें मेरी माताएं जड़ी इतने बैठे थे हाथ जोड़ी के मैं रिक्वेस्ट करता इस बारी इस बनवास को तोड़ो इस बारी इस बनवास को तोड़ो ये बड़ा जरूरी है ये हमारे का एक मौका है इस बनवास को तोड़ो मैं तो जो कोई झूठा वादा नहीं करना पर मैं एक वादा तो जरूर करता जहां मैं कुछ नहीं दिया मैं इलेक्शन नहीं थी लड़े थी तामी मैं 15 हाई स्कूल कराए 20-25 मिडिल कराए उन्हें सीनियर्स के अपने सीनियर सेकेंडरी कराए 15 मिडिल कराए कोई 20 ते आज भी मैं चैलेंज करता जड़ा विधायक है उन्होंने पूछो तुसी कितने कराए मैं तो इलेक्शन लड़े भी नहीं थी तामी मैं इन्हें कराई गया मेरे का तो कोई पावर नहीं थी आज भी मैं ऑपोजिशन अंदर है मैं डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी अंदर है मेरे का रोज लोग आते काम कराने वास्ते मैं नहीं कोई बड़ी शाबाशी बोलता कि मैं कोई चमत्कार करी देते पर मैं हर आदमी जो सुनता मैं उसे गल सुनता मैं उसे काम करने की कोशिश करता बाकी कम सारे जड़े इनसे भगवान ही कर सकते इंसान कम करने की कोशिश कर सकता आदमी की कोशिश सच्ची होनी चाहिए तब खुदा भी झुकता मेरा ये मानना है कोशिश करना जो है वो कोशिश करना हमारे हाथ में है फल का मिलना नहीं मिलना ऊपर वाले के हाथ में है सारी चीजें हमारे हाथ में होती तो हम भगवान नहीं बन जाते तो मैं इतना जानता हूं आज इस मंदिर के बीच आपके बीच बैठ के ये भाषण दे रहा हूं जितनी बातें बोली हैं जड़ी भी गल्ला में बोली है दिला का नहीं बोली है मेरे का कोई स्विच नहीं है स्विच कि भाई मैं ये लाटू ऑन करना ते अमेरिका बन जाना एक दिन अंदर पर मैं एक चीज का तो आश्वासन देता कि जो भी आप मुझे काम बोलोगे
चाहे वो नौकरियां हैं, चाहे वो आपके रोजमर्रा के काम है, चाहे हॉस्पिटल के काम है, आपकी बात को ध्यान से सुनूंगा और आपकी बात को सही मंच तक उठाऊंगा, आपकी आवाज को सही मंच तक पहुंचाऊंगा। मेरा घर जुलागड़ी मल्ले है, पता नहीं तुसा अंदर किन्ने चंबे आंदे जांदे तुसी किसी टाइम टेस्ट करी सकते। मेरा फोन नंबर प्रधान जी का है, तुसी ले सकते। कई बारी आजकल मैं पंचायत के दौरे लगे तो मैं घरे भी नहीं होंदा कई बारी, पर एक गल है मेरे पासे का मैं कोई कोर कसर नहीं छड्डनी, पहले भी नहीं छड्डी थी। पहले मैं समाज सेवा के तौर पर काम करता था, वोट मुझे तो पता ही नहीं था इलेक्शन लड़नी है, सिर्फ समाज सेवा के तौर पर मैं काम करता था। पर अब इस बारी मैं मूड बनाया था कि इलेक्शन भी लड़नी है, कने तुम्हारे बीच अंदर आना है और क्या बोलते जड़े तुम्हारे काम है से मैं पूरी कोशिश करनी है कि मैं तुम्हारा इलाके अंदर जड़ी है मैं तरक्की कराई सका। कने बाकी मेरे का पूर्व जड़े वक्त है डिटेल अंदर सारी चीज़ें था उन्होंने तो जो दसी रखी। अब इतने हमारी महिला जड़े तुम्हारी महिला मंडल थी हमारी प्रधान थी, बड़े अच्छे उन्होंने भाषण देते। उन्होंने बोलिया कि इतने हमारे जो वेटनरी डिस्पेंसरी की जरूरत है 5 किलोमीटर हमारे जो दूर जाना पड़ता। मैं तो जो बोलना चाहता कि जड़े स्कूल हैं वेटनरी डिस्पेंसरी हैं ये गवर्नमेंट एक हिसाब से खोलती है। एक पंचायत के अंदर नॉर्मली क्या होता है एक वेटनरी डिस्पेंसरी खुलती है, लेकिन अगर कोई फासला अगर वेटनरी डिस्पेंसरी का कोई फासला बड़ा ज्यादा दूर हो तो मुख्यमंत्री के पास ये पावर होती है कि वो 2 भी खोल सकते हैं। ऐसी बात नहीं, पर अमूमन जड़ी एक ही खुलती नॉर्मली। बाकी स्कूल भी जड़े खुलते वो भी आंकड़े के हिसाब करें खुलते। मैं तो समझो एक चीज बोलता जड़ी भी तुम्हारी डिमांड है मैं पुरजोर तरीके कने उठानी कने। अब तुसी बोलते कि इतने डिस्पेंसरी बड़ी दूर है, ये मैं मुद्दा चलो वेटनरी वाले कने गल करदा। एक कई जगह इं भी है जिथे बड़ा दूर जाना पौंदा, दवाइयां लेके हफ्ते अंदर एक बारी मेरी ड्यूटी लगी जाती। तुसा जो उन्हें जो कमरा कुमरा देना पूरा फ्री अंदर, ये ग्रां है ना तुम्हारा उत्ते कोई जगह तुसा जो मुफ्त अंदर जाना पौनी तो से जड़ा वेटनरी डिस्पेंसरी वाला है से हफ्ते अंदर एक बारी आई सकता इतने से मैं गल करी सकता उन्होंने कने 6 महीने बाद तो जहाँ सरकार बनी आनी तो कोई चक्कर ही नहीं है, ठीक है। पर उसका पहले भी मैं कोशिश करूँगा जे कोई जगह तुसी दे सके क्योंकि मैं एक पंचायत अंदर अभी गया थी उत्ते मैं काम किया उन्हें जब ये दिक्कत थी तो उन्होंने जगह दी तो अवे से जड़ा है डॉक्टर हफ्ते का या महीने अंदर 2 बारी से आई जाता उत्ते ही जड़े तुम्हारे मवेशी हैं जड़े बीमार हैं या कोई इंजेक्शन वगैरह लाना है से दिक्कत दूर हो सकती। मैं करता कोशिश, पक्का तो नहीं बोलता पर मैं कोशिश करता। बाकी सड़क तुम्हारी खुली गई है, अवे ये सड़क जड़ी है ये तो अभी चलती जानी आगे जाके जुड़ी जानी कुछ जुड़नी ये दरोगे जुड़नी जाके आगे तो सड़का। मैं तो हमेशा बोलता कि सड़क वास्ते कभी हमेशा रखनी कि सड़क बनती रहे। जड़ी जमीन की कीमत 10,000 रुपए बिस्वा है जिया ही उत्ते गड्डी बुलनी और 10 लाख रुपए बिस्वा हो जानी आने वाले टाइम अंदर। ये लंबी सोच रखना पुंदी ये लोग अवे लोग समझे करते पहले लोग का मथा बनी गई है सारे उस साइड में दुकाना बनी गई तो इसके लिए तरक्की होंगी इलाके की। बाकी जाती गल्ला गप्पा के लानी मैं तो वेला आदमी आजकल तुम्हारे पे चाहता रहना ते बाकी मेरे लिए कोई भी सेवा है, ठीक है। इसके बाद आज होली का मौका है तुसी सारे ने टाइम दिते है मैं बड़ा तुसां दा शुक्रिया अदा करना चाहता। इसके बाद सारे ने एक फोटो खिंचानी मेरे कने जाने का फोटो खिंचनी ते बाकी चंबे आंदे जाते फोन कर ले कोई काम काज होए तुसी घरे आई सकते। मैं सारे जो घरे का रास्ता ही है दसे दा अपने कई लोग उनसे बोलते घर में विश्वास नहीं है कि अच्छे ढंग करे तुम्हारा काम कर सकन, पूरा जोर लाना है। बाकी आगे भगवान दे हाथ अंदर है, समय में दसना कितने कर दे, ठीक है। बड़ा धन्यवाद सारे का, बहुत धन्यवाद आपके आने पर हम तो जिन्होंने अपना टाइम निकाल के आए हैं मैं उनका बहुत धन्यवाद करता हूँ। सबसे पहले तो सर उनकी जो इन्होंने डिमांड की हुई है बहुत डिस्पेंसरी बहुत सिंगी में पहुँचता हूँ इनका ना बहुत बुरा तो दूसरा इनकी स्कूल की बहुत इनको मतलब सालों से इनका स्कूल चला हुआ है
वो तो इसके घर में चला हुआ है ना, इनके घर में चला हुआ है। कितने साल हो गए? बता रखा है मैंने कि मैं यहाँ से जाऊंगा तो कला से लगा के जाऊंगा। क्या बात। पहले हमारे युवा साथी हमारे भी हैं, बहुत चौके रखे हो। पूरा सारे ने अपना नंबर लिख देना काफी बार।
भाई का कुमारका पंचायत कुमारका गांव में पहुंचने का धन्यवाद करता हूं। पहले पिछली बार ऊपर कुमारूं वार्ड में इनका प्रोग्राम किया था, तो फिर से सदस्य अभियान कांग्रेस की चली हुई है, उसके तहत नीरज भाई दोबारा फिर कुमारका गांव में पहुंचे हैं। मैं इनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। अपने प्रचार पेश करेंगे और सारे ने ड्यूटी के लिए कांग्रेस जी का हाथ बिठाना और उसके साथ ताकि कांग्रेस का ये नुमाइंदा चुनना है। असने चुनना तो सने चुनना, ये हमारे में हाथ में इनकी डोर। अगर ये नहीं आए तो फिर कौन आए? कुछ भी नहीं है ना। तो ये सारे मिल के जी तब वोट पाना है, सब ने इन्हें जो नेता बनाना कि ठीक है। तो ये नेता सारे विचार करेंगे। कुमारका ग्रां दे सारी हमारी जिन्नी महिला है इतने आज इकट्ठी हुई थी, इन कुछ यूथ है, हमारे सीनियर लोग हैं, एक्स वार्ड मेंबर हैं, सारे का मैं बड़ा बड़ा धन्यवाद करना चाहता। अज मैंबरशिप अभियान असी चलाए था, कांग्रेस पार्टी का सदस्यता अभियान असी अजकल चलाए था, तो उसके तहत जड़ा है मैं जगह जगह जाया करता है मैंबरशिप कराने वास्ते। पहले भी मैंबरशिपा कांग्रेस की कराते रहे, पर क्या होता थी घरे सदी लेंदे थी, फार्मा दे देंदे थी, फिर जाई के भरी के दे देंदे थी। इस बारी कांग्रेस पार्टी की कोशिश है कि जड़ी भी मैंबरशिप असी करन असी मौके पर जाई के मैंबरशिप करन, ताकि कुछ माने कने तुसा कने मेल मिलाप भी हो जाना, कने तुम्हारे दुख सुख भी असी सुनी सकते। कने मेरे कने इतने प्रभदयाल जी इन्हें बड़े हमारे सीनियर कांग्रेसी हमारे कने बैठे थे, हमारे ईश्वर जी अशोक जी तुम्हारे पहले मेरे मिसेस वार्ड मेंबर रहे कुछ टाइम पहले, और हमारे बड़े कर्मठ कांग्रेस के जड़े ये था बड़े पुराने ओबीसी सेल दे हमारे डिस्ट्रिक्ट के अध्यक्ष भी कने हमारे नेको जी इस टाइम एमसी पहले खुद अपू भी एमसी रहे, कई बारी मेरी मिसेज एमसी रहे, हमारे जी म्यूनसिपैलिटी कमेटी के वाइस प्रेसिडेंट रहे और कई बारी एमसी रहे, और डिस्ट्रिक्ट दे एससी सेल दे ये हमारे प्रधान हैं। बाकी तुसी सारे का मैं धन्यवाद करना चाहता कि अज छुट्टी वाला दिन नहीं है। सारे बोलते थे कि संडे जो प्रोग्राम बनाओ, मैं ले आवे संडे का महीने अंदर 4 होंगे, जे मैं 4 ही प्रोग्राम किते तो मैं किया सारा ग्रां कवर करने, तो मैं ले आवे तो मिंजो संडे तो मैं रुक ही नहीं सकता। ठीक है, अवे जियां जियां होंदा जाऊंगा मैं मिलता जाऊंगा। तो अवे अज का असी सदस्यता अभियान के तहत इतने आए दिन, इस दे बाद फिर ही मैं आना है एक बारी, फिर ही प्रॉपर पूरी जड़ी तुम्हारी पंचायत है कुमारका पंचायत, उसके सारे जड़े लोग हैं मेरे कने डोर टू डोर करना, मैं एक एक घर जाना है, पंचायत भी पूरी मैं टच करनी है। तो मैं सारे का धन्यवाद करना चाहता, तुसी टाइम कड्डी के आए। बाकी
कहलाकर सम्मानित करें।